नमस्कार दोस्तों, ये है मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाले दो बॉटल्ड वाटर। ये है हमारे घर के आरओ का पानी और ये है टैप वाटर यानी कि म्यूनिसिपल वाटर जो हमारे घर तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर के आता है और इसे मैंने सिर्फ बॉईल किया है। ये हिमालयन वाटर की प्राइस है 70 रुपीज़ पर लीटर, 70 रुपये पर लीटर, और ये बिस्लरी की प्राइस है 20 रुपीज़ पर लीटर। और फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमारे घर का आरओ का पानी और ये है टैप वाटर यानी कि म्यूनिसिपल वाटर जो मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी होकर के आता है। गवर्नमेंट इसे ट्रीट करती है, इसको सिर्फ मैंने बॉईल किया है। तो इनमें से कौन सा पानी है हमारी हेल्थ के लिए सबसे सेफ और बेनिफिशियल, बता सकते हैं आप? नहीं ना? तो इसीलिए आज हम इन सभी वाटर को टेस्ट करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे इनमें से कौन सा पानी हमारी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। तो बेसिकली हम खुद से इन पे दो टेस्ट करने वाले हैं। एक तो TDS यानी कि टोटल डिजोल्व सॉलिड्स, यानी कि इस पानी में जो भी मतलब टोटली डिजोल्व सॉलिड्स रहते हैं, जिसमें मतलब हैवी मेटल्स भी होते हैं, इम्प्योरिटीज भी होती है, इसको हम मेजर करने वाले हैं। और दूसरी टेस्ट जो हम करने वाले हैं वो है pH टेस्ट, यानी कि इनकी pH वैल्यू हम मेजर करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये किस हद तक ये पानी जो है मतलब एसिडिक या फिर बेसिक है। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों ही टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या होती है इनकी आइडियल वैल्यू, क्या वैल्यूज होनी चाहिए TDS की और मतलब ये pH की। तो चलिए एट फर्स्ट हम इनकी TDS टेस्ट कर लेते हैं, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स मेजर कर लेते हैं। ये बेसिकली मेजर किया जाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन में, या फिर मिलीग्राम पर लीटर में। ये दोनों एक ही है, देखिए 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। और इसके लिए हमारे पास ये TDS मीटर है, देखिए इससे हम इनका TDS लेवल मेजर करेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले तो हम ये सभी पानी की बोतल्स यहाँ से हटा देते हैं। चलिए ओके, ये है हमारा TDS मीटर और हमें चाहिए 4 कंटेनर। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं हिमालयन वाटर। ओके, फिर आता है बिस्लेरी 20 रुपीज़ पर लीटर। ओके, फिर आता है हमारे आरओ का पानी। ओके, फिर आता है म्यूनिसिपल वाटर। आई होप आपको सीक्वेंस याद रह चुका होगा। हिमालयन वाटर, बिस्लरी वाटर, आरओ का पानी और म्यूनिसिपल वाटर, टैप वाटर। अब इनमें हमें कुछ नहीं करना, वी कैन डायरेक्टली मेजर TDS बाय यूजिंग दिस TDS मीटर। देखिए इसे सिर्फ ऑन करना है और चलिए हिमालयन वाटर का TDS मेजर करते हैं। इट्स 257 ppm है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पर देखिए अगर दिख रहा है इसमें से तो यू कैन चेक इट, 257। फिर आता है बिस्लरी वाटर, ये है 97 ppm, 257 97 ppm। चलिए मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ, 257 ppm पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम पर लीटर भी हम बोल सकते हैं। फिर बिस्लरी था 97। आरओ का पानी ये है 77 TDS। 257 कहाँ पे है, 97 और 77 कहाँ पे है? देखिए हिमालयन वाटर का TDS बहुत ज़्यादा है। इसकी आइडियल वैल्यू की हम आगे बात वैसे भी करने ही वाला है, मतलब कि आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, बेस्ट फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट ये है म्यूनिसिपल वाटर, टैप वाटर जो हमारे घर तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर के आता है, 281 ppm दोस्तों। सी 281 ppm। ये हो गई बात TDS की। अब हम बात करेंगे इनके pH लेवल्स की दोस्तों। एक टेस्ट तो ऑलरेडी हो गई ppm की, मतलब कि TDS लेवल की। ये है 257 ppm हिमालयन वाटर, बिस्लरी है 97 ppm, आरओ वाटर है 77 ppm और ये म्यूनिसिपल वाटर है 281 ppm। मैक्सिमम TDS लेवल जो है वो म्यूनिसिपल वाटर का है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसमें इम्प्योरिटीज ही है, हो सकता है इसमें वो मतलब हैवी मेटल्स और मतलब कि यूजफुल मिनरल्स और बैक्टीरियाज भी हो। इसके बारे में हम हालांकि बाद में बात करेंगे, बट एनीवेज चलिए अब हम कंडक्ट करते हैं pH टेस्ट। तो pH टेस्ट के लिए देखिए हमारे पास है ये वाटर टेस्टिंग किट। इससे हमें पता लग जाएगा कि किस हद तक ये पानी जो है वो एसिडिक या फिर बेसिक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये pH स्केल समझा देता हूँ। pH स्केल में देखिए अगर इसकी वैल्यू 7 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पानी न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक ना फिर बेसिक। और जैसे जैसे इसकी वैल्यू कम होती जाती है 7 से कम, तो ये पानी उतना ही मतलब एसिडिक होता जाएगा। जितनी कम वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक, और जितनी ज़्यादा वैल्यू 7 से जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना अल्कलाइन वाटर, बेसिक वाटर। तो इससे हम कैसे पता लगा पाएंगे? देखिए इसमें एक बॉटल दी जाती है जिसमें से हम मतलब 4 ड्रॉप्स ऐड करेंगे इनमें।
इससे इन पानी का कलर चेंज हो जाएगा और हमें इस स्केल के साथ इसका कलर जो है वो मैच करना है। जो भी कलर मैच होता है उसकी वैल्यू मेजर करनी है और डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि इसकी पीएच लेवल क्या है। ओके, तो 4 ड्रॉप्स हम ऐड करेंगे इनमें। फिलहाल इसे बंद कर देते हैं और 2 मिनट तक हमें वेट करना है ताकि ये ठीक से मिक्स हो जाए। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर 2 मिनट्स ये हम देख सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशंस होमोजीनियस बन चुके हैं, ठीक से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसका असली कलर, रियल कलर जो है वो उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और हमारी स्केल के साथ इसमें मैच कर पाएंगे और डायरेक्टली हमें क्या है कि हमारी पीएच वैल्यू मिल जाएगी, इसका एसिडिक या फिर अल्कलाइन लेवल। तो ये हिमालयन वाटर हम देख सकते हैं ये थोड़ा अल्कलाइन साइड जा रहा है। जितना ग्रीनिश साइड जाएगा, जितना ब्लूइश साइड जाएगा उतना मतलब ये अल्कलाइन है और जितना येलोइश शेड पर तक जाएगा तो ये उतना ही एसिडिक है। तो फिलहाल तो हम ऊपर से इतना बता सकते हैं कि ये बिस्लरी जो है मतलब थोड़ा सा एसिडिक साइड जा रहा है, फिर भी हम एग्जैक्ट वैल्यू में आपको बताऊंगा। ओके, एग्जैक्टली इसके पीएच की बात करें तो हिमालयन वाटर का पीएच है 9, पीएच लेवल है 9, अल्कलाइन साइड है ये। बिस्लरी की बात करें तो इसका पीएच लेवल मैच हो रहा है 6 के साथ, पीएच है 6, थोड़ा सा एसिडिक है ये। आरओ वाटर की बात करें तो इसका जो कलर है वो मैच हो रहा है 7.5 के साथ, पीएच ऑफ आरओ वाटर इज 7.5, थोड़ा सा अल्कलाइन है ये, न्यूट्रल से मतलब थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है। और ये म्यूनिसिपल वाटर की बात करें तो फिर से ये दोनों मैच हो रहे हैं, देखिए। तो ये म्यूनिसिपल टैप वाटर का पीएच भी मतलब हम 9 ही लेते हैं, सेम कलर है। तो ये हो गई बात पीएच लेवल्स की। हिमालयन वाटर का पीएच है 9, बिस्लरी का है 6, आरओ वाटर का है 7.5 और फिर से म्यूनिसिपल वाटर का है 9। और फिर से रिपीट करता हूँ टीडीएस लेवल्स, देखिए ये है 257 हिमालयन वाटर, ये है 97 बिस्लरी वाटर, ये है 77 हमारे आरओ का पानी और ये है म्यूनिसिपल वाटर, इसका टीडीएस है 287 ppm, पीएच 9, 6, 7.5, 9। तो ये हो गए हमारे सभी पानी टेस्ट फॉर टीडीएस एंड पीएच। अब हम बात करेंगे थोड़ी गहराई में इनके मतलब क्या टीडीएस और पीएच लेवल होने चाहिए, विच इज़ बेस्ट फॉर आवर बॉडी। तो टीडीएस लेवल्स की बात करें तो वैसे तो ह्यूमन बॉडी जो है मतलब 500 टीडीएस तक के पीपीएम वाला पानी जो है वो कंज्यूम कर सकता है, पर एज पर WHO आप ये टेबल देख सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि अगर आपके पानी का टीडीएस लेवल जो है मतलब 300 से कम है तो इसका मतलब कि ये क्वालिटी है वो एक्सीलेंट है। अगर 300 से 600 के बीच है तो मतलब कि इसकी वाटर की क्वालिटी गुड हम बोल सकते हैं। 600 to 900 ppm है तो मतलब कि ये है फेयर, 900 to 1200 पुअर, और अगर ये 1200 से भी ज़्यादा ppm TDS वाला पानी है तो ये अनएक्सेप्टेबल क्वालिटी है। यू कैन नॉट कंज्यूम इट विदाउट एनी हैवी ट्रीटमेंट। आरओ के बिना आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक आरओ ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मतलब इतने हार्ड वाटर तक को ये क्या है कि प्योरीफाई कर सकता है। यूवी यूएफ मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो मतलब इस हद तक के हार्ड वाटर को प्योरीफाई नहीं कर पाएगी। बट एनीवेज, बैक टू आवर वर्क। यहाँ इसमें से कोई भी पानी जो है वो 300 से ज़्यादा ppm वाला नहीं है, तो सभी जो है वो एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सभी जो है वो एक्सीलेंट क्वालिटी के हैं। बट एज पर रिसेंट रिसर्च एंड मतलब एज पर द साइंटिस्ट अगर हम बताएं तो इसका TDS लेवल जो है मतलब 50 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 50 से भी कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से वो यूजफुल मिनरल्स, बैक्टीरियाज और हैवी मेटल्स जो है वो भी निकल जाता है। तो अगर आपके आरओ फिल्टर में अगर TDS कंट्रोलर है तो मतलब इसे डेफिनेटली 50 से ज़्यादा ही सेट करना है। अगर 50 से कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अपनी थर्स्ट मिटाने के लिए पानी पी रहे हो। और फिर से एज पर द रीसेंट स्टडीज, रिसर्च एंड साइंटिस्ट बताऊँ तो कोई भी पानी का TDS लेवल जो है मतलब 75 से लेकर के 300 के बीच होना चाहिए फॉर दी बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट हेल्थ। तो फिर से सभी वाटर जो है मतलब ये 75 से 300 के बीच में है, तो इसे एज पर द TDS एक्सीलेंट ही बोलेंगे। पर मोटा मोटा मैं अगर आपको बता दूं तो वो जो मतलब नेचुरल मिनरलाइज्ड वाटर रहता है कुएं में, जिसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स रहता है, नेचुरल मिनरल्स, तो उसका TDS जो है मतलब 250 से ज़्यादा रहता है। ये हमारी हेल्थ के लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल है। इस पर बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, तो इसीलिए हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि ये हिमालयन वाटर जिसका TDS 257 है और ये हमारे म्यूनिसिपल वाटर जो कि ऑलरेडी कॉरपोरेशन से ट्रीट होकर के आया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट होकर के आया है, तो इसमें मतलब इसका TDS जो हमने मेजर किया वो है 287, तो ये दोनों ही 250 से ज़्यादा है। तो मोटा मोटा फिलहाल हम इतना बोल सकते हैं कि एज पर TDS हिमालयन वाटर एंड म्यूनिसिपल वाटर आर बेस्ट। तो ये आरओ और बिस्लरी यहाँ से फर्स्ट केस में निकल जाता है, क्योंकि इसके TDS लेवल जो है मतलब बहुत ज़्यादा कम है।
ऐसा नहीं है कि हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है, बट एज पर द WHO ये एक्सेप्टेबल है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट, पीएच टेस्ट की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक ह्यूमन बॉडी का पीएच लेवल जो है वो 7.36 रहता है। तो इससे कम तो आपको डेफिनेटली कंज्यूम नहीं करना चाहिए, मतलब कि इससे कम होगा तो ये पानी जो है वो एसिडिक कहलाता है हमारे बॉडी के लिए। और फिर आपके बॉडी से ज़्यादा एसिडिक लेवल का पानी अगर आप कंज्यूम करते हो तो इससे का मतलब ये है कि इन फ्यूचर आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम होने वाले हैं, अल्सर्स, वेट गेन, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वी नीड टू कंज्यूम वाटर विच इज़ मोर देन 7.36 ppm। तो इनमें से सिर्फ एक ही वाटर बिस्लरी ही ऐसा है जो कि थोड़ा सा एसिडिक साइड जा रहा है, जिसका पीएच है 6। तो आपको डेफिनेटली बिस्लरी का पानी कंज्यूम नहीं करना। बचे 3, हिमालयन वाटर, आरओ और म्यूनिसिपल वाटर। तो फिर से आपको बताता हूँ, एज पर रीसेंट स्टडी ये प्रूव हो चुका है कि अल्कलाइन वाटर जो है वो मतलब हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है। अल्कलाइन में भी आपको मतलब एक लेवल सेट करके रखना है। इसका पीएच 8 से लेकर के 9.5 के बीच रहना चाहिए। अगर ये वाटर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए मैक्सिमम बेनिफिशियल होगा। तो फिर से इन तीनों में से 2 ही पानी ऐसा है जिसका लेवल जो है वो 8 से 9.5 के बीच है, ये हिमालयन वाटर और म्यूनिसिपल वाटर। क्योंकि ये आरओ का वाटर जो है वो 7.5 ppm है। वैसे तो आपके बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, बट एनीवेज दीज 2 आर द बेस्ट, हिमालयन एंड म्यूनिसिपल वाटर। इन दोनों का पीएच लेवल 9 है और दोनों का TDS जो है 250 से ज़्यादा है, 300 से कम है। दिस 2 आर द बेस्ट। इसमें बहुत से एडेड मिनरल्स है। इसकी बॉटल में आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसमें सभी चीज़ें मेंशन्ड है, आप बॉटल देख सकते हैं। टिपिकल मिनरल कंपोजिशन में कैल्शियम है 6.2 ppm, बाइकार्बोनेट 25.6, मैग्नीशियम है 1.6, सोडियम 1.6, नाइट्रेट्स जो कि एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करता है हमारी हेल्थ पे, तो इसको लेस देन 1 रखा गया है। पीएच इसका मतलब दिया गया है, तो TDS लेवल दिया गया है, सभी चीज़ें इसमें दी गई है। इसीलिए इसकी प्राइस 70 रुपीज़ पर लीटर है, 70 रुपये। आपको ऐसा पानी पीने के लिए 70 रुपये पे करने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा महंगा पानी है ये। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा ये कॉरपोरेशन के पानी, म्यूनिसिपल टैप वाटर के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों हम जो टैक्स भरते हैं उसमें से क्या है कि गवर्नमेंट इस वाटर को ट्रीट करता है। इसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स रहते हैं जहाँ से ट्रीटमेंट हो करके हमारे घर तक ये पानी आता है। इसका TDS लेवल ऐसे ही इतने ज़्यादा नहीं है, इसमें एडेड मिनरल्स रहते हैं। इसके स्टेजेस की अगर हम बात करें तो देखिए, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो भी रॉ वाटर रहता है, मतलब कि डैम से जो पानी आता है, तो उसमें मतलब सबसे पहले तो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, कोएगुलेंट फिर इसमें ऐड होते हैं, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, ये सभी प्रोसेसेस रहते हैं, बेसिक प्रोसेस, जिससे मतलब कि बड़े वाले पार्टिकल्स जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं वो 100% निकल जाते हैं। फिर आता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें ये पानी जो है मतलब वो कार्बन से, सैंड से, ग्रेवल से मतलब पास होता है। नेचुरल प्रोसेस की तरह इसमें वो सभी मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। फिर इसमें पीएच करेक्शन प्रोसेस होता है। अगर ये पानी थोड़ा सा भी एसिडिक है तो इसे मतलब ये इस तरह से अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद इसमें एंटी कोरोसिव एजेंट दिए जाते हैं और लास्ट प्रोसेस इसमें क्लोरीनेशन दिया जाता है। कई बार आपने मतलब फील किया होगा कि आपके घर तक जो पानी आता है उसमें क्लोरीन की थोड़ी बहुत स्मेल रहती है। वैसे तो ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं क्रिएट करने वाला, बट एनीवेज आप इसे बॉईल करोगे तो क्या है कि ये मतलब क्लोरीन की स्मेल चली जाएगी। ये क्या है कि आपके पानी को कंटेमिनेट नहीं होने देगा। क्लोरीन ऐड करने से क्या है कि ये पाइपलाइन में जो पानी रहता है उसको अगर थोड़ी देर भी अगर ये स्टेगनेंट रहता है तो उसमें मतलब कंटेमिनेशन हो जाता है। तो मतलब ये क्लोरीन से वो नहीं होने वाला। उसके बाद में क्लोरीनेशन प्रोसेस के बाद ये पानी हमारे घर तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये म्यूनिसिपल वाटर जो है वो हाईली ट्रीटेड रहता है। इसको हम ये हिमालयन वाटर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपको करना बस ये है, जो भी पाइपलाइन से पानी आता है उसको डायरेक्टली आप क्या है कि एक स्क्रीनिंग, एक फिल्टर लगा करके एक कंटेनर में फिल कर सकते हैं। उसके बाद में इसको बॉईल करना है और डायरेक्टली आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसका TDS लेवल भी बेस्ट है, इसका pH भी करेक्टेड है और इसमें एडेड मिनरल्स और सभी मतलब प्रोसेसेस किए गए हैं। तो आपकी हेल्थ के लिए ये दोनों वाटर बेस्ट है। आपको तय करना है आपको ये मतलब 70 रुपये वाला पानी पीना है या फिर आपके टैक्स के पैसे का। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।